नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 3 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। भारतीय सीमा में फिर से घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उड़ाया गोलियों से। जी हाँ, आपको बता दें, किया तबाह पाकिस्तान के 2 ड्रोनों को और किया तबाह, और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। मिली है नशीली पदार्थें, जो पैकेट गिरे हैं वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू और कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला, पुलिस कर्मी सहित सीआरपीएफ के एक जवान भी घायल। आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां तीसरी अपडेट में जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन उससे पहले बिलबिला गए हैं, बिलबिला उठे हैं आतंकियों के सफाई के लिए कश्मीर में सेना ताबड़तोड़ एक्शन चल रही है। इस बीच अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, जहां एक तरफ भारत आईटी में एक्सपर्ट है, तो वहीं पाकिस्तान आतंकवाद में। एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान की विश्व बिरादरी विश्व मंच पर पोल खोल कर रख दी है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली एक और अपडेट, भारत के जो हथियार हैं आत्मनिर्भर भारत का, वो कैसे डंका बज रहा है पूरे दुनिया भर में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे भारत के रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिका तिल मिलाया है। यूएस अमेरिकी सांसद ने सीनेट में इस मामले को कैसे उठाया, वो बताएंगे। और इस बीच तुर्की और रूस में भयंकर आ गई है दरार। सब कुछ खबरें एक करके बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय सीमा में फिर से घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने दागी गोलियां, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा पर ड्रग्स की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन्स ने भारतीय सीमा में हेरोइन की खेप पहुंचाई है, लेकिन इस दौरान सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन को देखकर बीएसएफ के जवानों ने उन पर फायरिंग कर उसे भगाने का मजबूर कर दिया भागने को। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान तस्कर भारतीय सीमा से ड्रग्स पहुंचाने में सफल हो गए हैं। सीमा पर यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से मादक पदार्थों की तस्करी की गई है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक ताज़ा मामला श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ इलाके में है। अनूपगढ़ की कैलाश पोस्ट पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को देर रात एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली। पाकिस्तानी ड्रोन को देखकर बीएसएफ के जवानों ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। बताया गया कि फायरिंग के बाद जो है ड्रोन गिर गया। हालांकि जो ड्रोन गिरा है वो जो है पाकिस्तानी के इलाकों में है, और यही कारण है कि सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ के जवानों ने एक पैकेट में हीरोइन बरामद की। यानी जब उसको ड्रोन को गिराया गया, फायरिंग की, और फायरिंग के बाद जब वो भागने की कोशिश की तो पाकिस्तानी इलाके में वो गिर गया। यानी पाकिस्तानी इलाके में गिरा तो, लेकिन जो खेप थी ड्रग्स की, उस ड्रग्स की खेप को जो है वो बीएसएफ पा गए, क्योंकि वो गिर गया। और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहा। हालांकि वो अपने इलाके में नहीं गिरा, काफ़ी ढूंढने के बाद भी जो है उसे पाया नहीं गया, और माना गया कि वो पाकिस्तानी इलाके में वो जा गिरा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से बीएसएफ के मुस्तैदी से पाकिस्तान के इस ड्रोन को तबाह कर दिया गया, इतना तो क्लियर अब पाकिस्तानी समझ जाएंगे कि घुसपैठी समझ जाएंगे कि हम इतनी आसानी से भाई घुसपैठ भारत में करा नहीं सकते। बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और इनका जीना हराम कर देंगे। एक और अपडेट, पाकिस्तान का नया पैतरा, कश्मीर में अफगान आतंकियों की घुसपैठ की फिराक में है आईएसआई। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को चुनौती कम नहीं हो रही है। सुरक्षा बलों की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि आईएसआई लगातार घाटी में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर अफगान आतंकियों को घाटी में भेजने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर कोई बड़ा हमला हो तो पाकिस्तान खुद जिम्मेदारी लेने से बचे। सुरक्षा बल जुड़े सूत्रों ने कहा है कि घाटी में स्थानीय और विदेशी आतंकियों की एक निश्चित संख्या बनी है। वो जैसे ही 200 से नीचे जाती है तो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके से घाटी में घुसपैठ कराने की कोशिश होती है। स्थानीय और विदेशी आतंकियों के अलग अलग संख्या में जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई।
सूत्रों के अनुसार जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है, घाटी में अफगान आतंकियों को भेजने की लगातार कोशिशें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कर रही हैं। कई बार सीमा पार अफगान आतंकियों की हलचल देखी गई, हालांकि अभी तक उनकी कोशिशें हुई बहुत कामयाब नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी सहित सीआरपीएफ का एक जवान घायल, गृहमंत्री अमित शाह के जाने से पहले ही बिलबिलाए आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो घाटी में लगातार सेना और आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला पुलवामा का है। यहाँ के पिंगलाना इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम को निशाना बना डाला। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वहीं इलाके की घेराबंदी कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पुलवामा के पिंगलवाना में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए और सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गए। अतिरिक्त सैन्य को भेजा गया और क्षेत्र की घेराबंदी लगातार की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, भारत जैसे आईटी में एक्सपर्ट है, ठीक वैसे पाकिस्तान आतंकवाद में है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद में एक्सपर्ट देश बताया। उनका कहना है कि जैसे हम आईटी में एक्सपर्ट हैं, वैसे ही पाकिस्तान आतंकवाद में एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन हम दुनिया को समझा सकते हैं कि आतंकवाद आतंकवाद है। आज ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के मामले में दुनिया की समझ पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देश दबाव में हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी किसी को देश का निशाना बनाया जाता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। मैं कहूँगा कि ये भी कूटनीति का ही एक उदाहरण है। आपको बता दें, ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बताया था खुद को आतंकवाद का शिकार, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ लगा दी। एक और अपडेट निकल के आई, भारत के रूस में हथियार खरीदने पर तिल मिलाया यूएस। अमेरिकी सीनेट ने उठाया मामला। अमेरिका के सीनेटरों ने मजबूत अमेरिका भारत रक्षा भागीदारी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम बताया। एक विधायी संशोधन में 3 अमेरिकी सीनेटरों ने ये भी कहा कि ये विधायी संशोधन राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को रूसी हथियारों से दूरी बनाने के लिए प्रेरित करने की अपील करता है। सीनेट ने इंडिया कॉकस से ये सह-अध्यक्ष सीनेटर मार्क वार्नर, सीनेटर जैक रीड और जिम एन हॉक राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम में संशोधन के पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन से आसन्न और गंभीर क्षेत्रीय सीमा खतरों का सामना करता है और भारत चीन सीमा पर चीनी सेना का आक्रामक रुख जारी है। आपको बता दें, मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से भारत और चीन के बीच रिश्तों में खटास आई है। इनमें लंबे समय से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। संशोधन में कहा गया है कि अमेरिका को भारत की रक्षा जरूरतों की दृढ़ता से समर्थन करते हुए इसे रूस में निर्मित हथियार और रक्षा प्रणाली न खरीदने के लिए प्रेरित करता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, तुर्की रूस दोस्ती में दरार। कहा यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के तौर पर नहीं देंगे मान्यता। दरअसल यूक्रेन जंग के बीच तुर्की ने रूस को बड़ा झटका दे दिया। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को रूस में शामिल करने को लेकर तुर्की ने सख्त टिप्पणी दी। तुर्की ने कहा है कि वो डोनेट्स और लंगवांग पीपल्स रिपब्लिकन के साथ जेपोरोजे और खेरासन क्षेत्र को के रूस में शामिल होने के फैसले को मान्यता नहीं दे सकते हैं। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रिजब तैयब एर्दोगान की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गहरी दोस्ती है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी एर्दोगान और पुतिन की दोस्ती को देखा गया। तुर्की एर्दोगान ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सुलह बैठकें भी करवाई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका, वो अलग बात। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला तुर्की और रूस के बीच है, इसमें टकराहट की खबर निकल के आई है। तुर्की ने रूस को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे की बड़ी गहरी बात मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने किया है, जाहिर सी बात है इससे रूस जो है वो पूरी तरीके से तुर्की को लेकर जो है वो पूरी तरीके से भड़क गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हार से बौखलाए फैंस मचा रहे तांडव, बिछ गई सैकड़ों लाशें हैं।
180-200 करीब हुई मृतकों की संख्या। इंडोनेशिया के एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 174 पार कर गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए गए। इस भीषण हिंसा को लेकर इंडोनेशिया के फुटबॉल संघ ने दुख जताया, साथ ही अगले एक सप्ताह मैच पर पाबंदी लगा दी। इस घटना की जांच के भी आदेश दे दिए। चलिए जानते हैं कि कैसे मैच ने ही एक के हिस्से के विकराल रूप ला दिया। मैदान में सैकड़ों लाशें बिछ गई कैसे? दरअसल घटना शनिवार रात पूर्वी जावा में मलंग रीजेस के कुंजुआरी स्टेडियम में इंडोनेशिया लीग BRI लीग 1 में फुटबॉल मैच के बाद हुई। इलाके के पुलिस प्रमुख निको आटिमा में कहा है कि आरेमा FB और पार्सोवा सुरबाया के बीच मैच के बाद हारने वाले पक्ष के समर्थकों द्वारा पिच पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। भगदड़ मच गई। भगदड़ में भी कई लोग मारे गए। अगली एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने के लिए समय नहीं, सीधा 1 घंटे पढ़ा दिया गया। पठन पाठन का कार्य, भड़क गए मुल्ला और मौलवी। दोस्तों उत्तर प्रदेश मदरसा में होने वाली पढ़ाई का शेड्यूल बदल गया है 1 तारीख से। अब राज्य में सभी मदरसों में 1 घंटे अधिक यानी 6 घंटे की पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब मदरसों में पढ़ाई के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तय हुआ है। मदरसों में पढ़ाई के इस नए शेड्यूल को लेकर जहां एक और योगी सरकार की वाहवाही हो रही है, वहीं शेड्यूल में नमाज का वक्त नहीं होने के कारण विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य मदरसा शिक्षक परिषद की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब सभी मदरसों में 6 घंटे पढ़ाई होना अनिवार्य है। अब तक मदरसों में 5 घंटे की पढ़ाई होती थी। नए निर्देशों के अनुसार मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से प्रतिदिन दुआ के साथ ही राष्ट्रगान को भी अनिवार्य किया गया। इस शेड्यूल के अनुसार मदरसों से भी सभी कक्षाएं कक्षा 9 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद 30 मिनट तक लंच ब्रेक होगा और फिर कक्षाएं 12:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। राज्य सरकार द्वारा तय किए गए इस शेड्यूल पर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इख्तियार जावेद ने कहा है कि राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में एक तरीके से दूसरे समुदाय ने हिंदू व्यक्ति की चाकू से गोद दी। दिल्ली में एक युवक को कोर्ट में केस करना महंगा पड़ गया है। मनीष नाम के व्यक्ति को जो है वो मोबाइल जिहादियों ने चुराया था। इकबाल और मोहम्मद पे कोर्ट में केस कर दिया था। अब इकबाल मोहम्मद लगातार जो है वो आरोप दबाव बना रहे थे मनीष पे कि कोर्ट वो केस वापस ले लो। मनीष ने कहा नहीं लेंगे। जिहादियों ने कल चाकू गोंदकर मनीष की हत्या कर दी। अब 3 इसमें गिरफ्तार किए गए, लेकिन हिंदुओं में गुस्सा है। इस बात का गुस्सा है कि ये जिहादी घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्याई आकर के हिंदुओं का हिंदुस्तान में ही हत्या कर रहे हैं। आखिर ये कितना ज़्यादा बुरी बात है। और यही कारण है कि एक तरीके से अब बड़ा हमला जो है वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जो जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं इस पूरे मामले में स्वयं जो है वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में रिपोर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती हुई क्योंकि हिंदुओं में गुस्सा है और यही कारण है कि उसके खिलाफ जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। एक और अपडेट, यूपी की जेलों में आस्था का अनोखा संगम। 500 से ज़्यादा मुस्लिम कैदी रख रहे हैं नवरात्रि व्रत। जिन लोगों की जुबान पे कभी खुदा या रसूल हुआ करता था, इन दोनों जुबान पर दुर्गा सप्तती का पाठ है। पहली नज़र में आपको धर्म परिवर्तन का मामला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यात्म की एक अनोखी धारा इन दिनों यूपी की जेलों में बह रही है, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कैदियों के नवरात्रि का व्रत रखा। हिंदू कैदियों के साथ हर रोज वे न सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना कर रहे, बल्कि हिंदू उन्हीं के साथ फलाहार भी कर रहे हैं। यानी ये बाबा का राज और